परीक्षा जीवन की कसौटी नहीं है, परीक्षा खुद की कसौटी है। पहले हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं, खुद को जानने की, खुद को परखने की मौका देता है परीक्षा। और हमने 1 साल पढ़ाई की है, 1 साल मेहनत की है, अब बताने का अवसर आया है, तो क्यों ना हम इस परीक्षा को उत्सव के तरह उत्साहपूर्ण माहौल में आकर के स्माइलिंग मूड में हम परीक्षा को दें। क्योंकि जीवन में काम आने वाला है। आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, जीवन में काम आने वाला है। आपकी जो सेंस ऑफ मिशन है और जो आपका एम्बिशन है, उसमें तालमेल है या नहीं। जीवन में काम आने वाला है। आपकी संकल्प शक्ति कितनी मजबूत है, इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस परीक्षा को ऐसे न लें जैसे कि जीवन मरण जैसा सवाल है। हम परीक्षा को एक पर्व की तरह अपने दिमाग में रखें और एग्जाम्स में जाएं, बेहतर लिखें, बेहतर करके आएं। और आप सभी से मैं इसलिए बातें करते रहता हूं कि आप बेहतर करें, और जब आप बेहतर करेंगे तो हम लोग बेहतर खुद व खुद हो जाएंगे। आप से बातें करके मुझे खास करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मेरे नवीन उत्साह शक्ति में विद्युत प्रवाह का संचार होने लगता है। आप मुस्कुराते हुए एग्जाम्स को दें, स्माइल मोर, स्कोर मोर के कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में संजोए रखें। और खास करके जो विद्यार्थी अभी 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, उनको आप सभी जो सीनियर विद्यार्थी हैं, उनको कम से कम ये ट्रेनिंग जरूर दे दें कि वो A to Z टॉपिक्स को पढ़ें, कुछ भी बात न छोड़ें, हर बात को पढ़ें। और किस क्वेश्चन, हमको बहुत आश्चर्य होती है, मुझे बहुत आश्चर्य होती है कि सिवान में विद्यार्थी अधिकांश पढ़ने के लिए आते हैं तो ये पूछते हैं किस टीचर का गेस सबसे ज्यादा लड़ता है, किस टीचर का गेस नहीं लड़ता है। अरे भाई, क्या तुम क्वेश्चन लड़ाने या लड़ने के लिए आते हो या पढ़ने आते हो? गेस क्वेश्चन ही तो है कि सिवान का रिजल्ट पिछली बार कितना खराब रहा। बच्चे अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं गेस क्वेश्चंस पे, और एग्जाम्स में गेस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पिछले बार थे नहीं, और कई विद्यार्थी फेल हो गए। उनमें सामर्थ्य और क्षमता थी, वो बेहतर कर जाते, लेकिन जब उन्हें बेहतर करना था तो उन्होंने किसी शिक्षक पे विश्वास किया कि इस सर का गेस पूरा लड़ता है। वैसे विद्यार्थियों को मैं खास तरह से आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि आप
कौन टीचर कितना गेस का क्वेश्चन लड़ाता है, नहीं लड़ाता है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित न करें। आप अपने ध्यान को ज्ञान पर केंद्रित करें, क्योंकि जीवन में मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मार्क्स कम लाइए, मार्क्स अधिक लाइए। जब अपने ध्यान को आप ज्ञान पे केंद्रित करेंगे तो मार्क्स तो पूंछ दबाए हुए आपकी तरफ चली आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्साहित उमंगित भावना से आप एग्जाम देने जाएं और गेस क्वेश्चंस पे बिल्कुल ही ध्यान न दें। आप पूरी सिलेबस पे ध्यान दें, बढ़िया से पढ़ें, आगे बढ़ें और नकल के चक्कर में न पड़ें। ये छोटे छोटे अक्षर वाले जो गेस आते हैं ना, ये हमें गलत दिशा में भटका देते हैं। अपने जूनियर को ये सलाह दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान ज्ञान पर केंद्रित करे। इन बातों को मैं कई बार रिपीट कर चुका, ताकि उसके बावजूद भी आपको समझ में आ सके। मैं अवनीत कुमार, अवनीत फिजिक्स क्लासेस का निर्देशक, तमाम विद्यार्थी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कई मेरे पास पढ़े हों। 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं इस सिवान में। 2011 से लेकर के अभी तक मैं प्रत्येक वर्ष सिलेबस समाप्ति के बाद विद्यार्थियों से जब रूबरू होता हूं तो उनसे ये बात पूछता हूं कि बाबू, आपको अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को मुझे बताएं। आपका सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है तो आप हमें जो फी दिए थे, हम पे जो आपने विश्वास किया था, उस पर हम खरा नहीं उतरे तो आप मेरा कॉलर पकड़ करके पैसा लेकर के अपना जाएं। हमें सजेशन दें, हमें सुझाव दें, ताकि मुझे भी एहसास हो पाए कि विद्यार्थियों को ठगना नहीं चाहिए, विद्यार्थियों को डार्क में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2011 से लेकर के अभी तक अवनीत फिजिक्स क्लासेस का ये रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है और आने वाले समय में भविष्य भी रहेगा, वर्तमान भी रहेगा कि कभी किसी विद्यार्थी के साथ अवनीत फिजिक्स क्लासेस चीटिंग नहीं कर सकता है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आप सभी विद्यार्थी अगर अवनीत फिजिक्स क्लासेस का स्टूडेंट रहे हैं या हैं, आपकी तो सिलेबस 31 दिसंबर को हमने खत्म कर दी थी। उसके बाद रिवीजन चल रहा है, रिवीजन भी खत्म होने के कगार पे है और आप सभी का उत्साह ही तो है जो मुझे उत्साहवर्धक बनाता है। आप सबका प्यार ही तो है जो मेरे लिए प्रेरक का कार्य करता है और मुझे प्रेरित और जागरूक करता है। समाज को बेहतर बनाने के लिए, आपको बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 12 जनवरी अगर आप अवनीत फिजिक्स क्लासेस का विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे सिवान न्यूज के माध्यम से, जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके माध्यम से मैं ये बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर आप 11वीं का सिलेबस अगर अवनीत फिजिक्स क्लासेस आपको खत्म नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है, तो आप सिवान न्यूज चैनल के किसी सदस्य को पकड़ के लेकर के मेरे क्लास तक आ जाइए। अगर आपको हमसे डर लग रहा होगा कि अवनीत सर फिजिक्स का फी रिफंड नहीं करेंगे, तो आप किसी और मेरे मित्र को पकड़ करके लेकर के आ जाइए कि अवनीत सर ने सिलेबस नहीं खत्म किया। आप फेसबुक पे गलत सलत कमेंट ना करें, क्योंकि फेसबुक पे कमेंट करने वाले हम लोग के विद्यार्थी नहीं होते हैं।
ये सिवान के वो शिक्षक होते हैं जिनको कोई काम धाम नहीं होता है और अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को निर्वहन अच्छी ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है जो ईमानदारी से काम कर रहा है उस पर कीचड़ उछालो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः बोल रहा हूं कि सिवान न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बातें आपसे कर रहा हूं। अगर आप अवनीत फिजिक्स क्लासेस का विद्यार्थी हैं, अगर 12वीं का सिलेबस आपका अगर हम पुरजोर तरीका से बढ़िया से अगर नहीं समाप्त किए हैं, तो आप मेरे पास आइए और अपना फी लेकर जाइए और मुझे जो पनिशमेंट देना है वो आप दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका अवनीत फिजिक्स क्लासेस आपके आशीर्वाद से ही चलता है, आपके प्यार से ही चलता है। इसलिए मैं आपके लिए आभार प्रकट भी करता हूं और आपके लिए हमेशा तत्परता के साथ आपके जागरूकता के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहता हूं। आप ही से तो हम हैं। आपका एक एक रुपया मेरे पास रहे तो ईमानदारी का रहे, बेईमानी का नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अवनीत फिजिक्स क्लासेस प्रत्येक वर्ष, चाहे 11वीं की सिलेबस हो चाहे 12वीं की सिलेबस हो, तत्परता और जागरूकता के साथ, अपनी कर्मठता के साथ समाप्त करता है। क्या अवनीत फिजिक्स क्लासेस के निर्देशक शिक्षक अवनीत सर को 24 घंटा में 48 घंटा मिलते हैं, उनको भी उतने ही समय मिलते हैं जितने बाकी शिक्षकों को मिलते हैं, लेकिन ये सिलेबस भी समाप्त नहीं करते हैं और आपको आपके बीच भ्रम भी फैलाते हैं कि तुम ही बताओ इतना कम समय में सिलेबस कैसे समाप्त हो सकता है। अरे भाई, एक तो तुमने सिलेबस नहीं समाप्त किया, एक जो बच्चे सिलेबस समाप्त किए, जिस शिक्षक ने सिलेबस समाप्त किया उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, आके फेस टू फेस तो बात करो। और वैसे आदरणीय शिक्षकों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं कि आए और हमसे ये पूछें कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, उनका बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ अगर चीटिंग होगी तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए कभी ना कभी लाइव होना पड़ता है जागरूकता फैलाने के लिए। अगर मेरे में कमी है, कमी किस में नहीं होती है, लेकिन मेरे में कमी है तो मैं अपनी कमी को बोल रहा हूं कि अगर जो भी विद्यार्थी को लगे कि अवनीत सर हमको 11वीं में ठग लिए, 12वीं में ठग लिए, बेहतर नहीं पढ़ाएं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं अवनीत फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप फी लेकर के जाएं अपना और मुझे सुझाव दें कि कहां हमने गलती की। 12वीं का एक एक पॉइंट हमने पढ़ाया है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन 11वीं का भी सिलेबस का टू द पॉइंट हमने स्टडी कराया है। और 2018 31 दिसंबर को ही पूरी सिलेबस हमने समाप्त कर दी। फिर से रिवीजन 11th में मेरा रिवीजन चल रहा है, 12th में रिवीजन चल रहा है। आप अवनीत फिजिक्स क्लासेस के किसी भी विद्यार्थी से पूछ सकते हैं कि वो 11वीं का रिवीजन कर रहा है कि नहीं, 12वीं का रिवीजन कर रहा है कि नहीं। ये मार्केट में कौन क्या बोलता है, कोई भी आदमी वो अपनी तारीफ ही करेगा। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी रियलिटी से आपको अवगत करा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मुख्य उद्देश्य यही था ताकि सिवान के शिक्षा के संदर्भ में, अभी आपके जो आने वाले समय में परीक्षा है उसके संदर्भ में आपसे कुछ बातें करूं। और जो भी अवनीत फिजिक्स क्लासेस के पुराने भी विद्यार्थी हैं उनको मैं 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर आपको आमंत्रित करता हूं। आप आएं और आप आएंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि पुराने विद्यार्थी भी हमसे जुड़े हुए हैं, नए तो जुड़े हुए हैं ही,
और आप सबका अवनीत फिजिक्स क्लासेस हमेशा स्वागत करता रहेगा। और आपके जो भी सुझाव हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, या अवनीत कुमार आप यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो अवनीत कुमार जैसे ही आप लिखेंगे AWANITKUMAR, तो अवनीत कुमार वीडियो जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। और विद्यार्थियों के लिए मैं 10 वीडियो एग्जाम से पहले यूट्यूब पे डालने जा रहा हूं, जिससे उनको कुछ लाभ मिल सके, तैयारी करने की दिशा में उनको कुछ अनुभव मिल सके। तो आप मेरे अवनीत कुमार के नाम से जो यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे आप लाभ ले सकते हैं। और शिवान न्यूज चैनल को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और परीक्षा के संदर्भ में, शिवान के शिक्षा के संदर्भ में हमसे कुछ बातें जानने का प्रयास किया। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो सुझाव से जरूर हमें अवगत कराएंगे। हम हमेशा ऐसे ही आप लोगों के साथ लाइव होते रहेंगे। लेकिन उन लोगों को खास करके मेरा नमस्कार प्रणाम है जो किसी के माध्यम से, किसी बच्चों के माध्यम से गलत कमेंट करवाते हैं। क्या उनकी इतनी अंदर क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकें? विद्यार्थियों को मोहरा बनाते हैं, विद्यार्थियों को गलत बात सिखाते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है तो आइए और मेरे क्लास में, अगर मेरी बात अधिकारी सुन रहे हो, पदाधिकारी सुन रहे हो या कोई अधिकारी सुन रहा हो, सबको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और देखें कि अवनीत क्लासेस कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से अपने बच्चों को ज्ञान दर्शित बनाने का काम करता है। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है, जब ज्ञानोदय होगा तो भाग्योदय होगा, और भाग्योदय होगा तो हर परिवार में खुद ब खुद सूर्योदय होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।